सीधे तो मैं तो ये कहता ही बच्चों को कि बेवकूफ है वो लोग जो जा रहे हैं। 50-55 हजार रुपए आप माना पैसे दे रहे हैं। सेप्टर के भी वही हालात है, सेप्टर के तो और बुरे हालात है। क्या बोला, अकड़ है ही नहीं बस बच्चों। यहाँ तो भेड़ चाल है, वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, जाओ भाई। और ज्यादा मैंने देखा सीरियल में जो बच्चा एवरेज बच्चा जाता है ना, वो एक साथ वो लगाता है, फिर A2 में मजबूरन प्राइवेट होके एस दे रहा होता है, फिर A2 देता है। अरे अम्मा पापा पैसे पहले तो भरते रहते हैं, जब रिजल्ट नहीं आता फिर बच्चा हीरे बहाने करता है कि कॉलेज में इतना रश था और समझ में नहीं आया। अच्छा इस साल तो और मसला, क्योंकि इस साल तो कैंपस पे असल तो क्लासेस। उजैर, जी सर। यार वो सीडर में कोई कल्चरल नहीं, क्या किस नाम से हो रहा है वो, क्या नाम, थिएटर, रीड्स थिएटर के नाम से कुछ इवेंट होने वाला है। यस सर, होने वाला है। तो यार मैंने देखा कि तुम उसमें ना डांस में हिस्सा लिया तुमने, ना तुमने उसमें जो है ना वो रैप म्यूजिक वाले में हिस्सा लिया है, ना तुमने उसमें जो है ना वो सिंगिंग में हिस्सा लिया है, ना तुमने उसमें जो है ना वो क्या नाम है शायरी में हिस्सा लिया है, ना तुमने जो है उसमें कोई तुम्हारी परफॉर्मेंस है। बेटा ये क्या बात है। सर इतना पारे थोड़ी है सर। सर मैंने तो टिकट भी नहीं ली। वरा वरा ने तो लिया है ना हिस्सा। सर जी आज सर। हो रहा है, मैं आपका पास सोचता कि क्लास ले रहा हूँ सर। क्या कह रहे हो। सर वरा ने डांस लर्निंग कंपटीशन में लिया। अच्छा जी, तो बेटा आयोनाइजेशन की एक्सेप्शन को की हम बात कर रहे थे, तो पहला रीजन देखते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से। तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में बढ़नी चाहिए, जो बढ़ नहीं रही, कम हो रही, क्यों। देखिए गौर कीजिए कि यहाँ जो एल्यूमिनियम है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, 3 के पी से, थर्ड शेल के पी से। और मैग्नीशियम में कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, थर्ड के एस से, थर्ड के। अब होता ही है बेटा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो पी शेल है, थर्ड का जो पी है, उसका डिस्टेंस स्लाइटली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 3 के एस के। दोनों हैं थर्ड शेल में, लेकिन लेकिन क्या कहा मैंने, लेकिन क्या होता है, क्योंकि अभी देखो ना चार्ज ज्यादा नहीं बढ़ा, 12 से कितना हुआ है, 13, सिर्फ एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ है, सिर्फ एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ है। इसको ऐसे समझ लो कि एस अगर यू है ना सेंटर में, तो पी मान लो यू होता है, तो एस जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होता है, पी जरा दूर होता है। तो अब जब चार्ज का फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते ये हैं कि पी का जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है पहला, ये थोड़ी से ज्यादा डिस्टेंस से हो रहा है। यानी कीवर्ड जो हमने पकड़ना है वो क्या, कि एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिमूव फ्रॉम 3p ऑर्बिटल व्हिच हैज स्लाइटली मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू एस एस ऑर्बिटल। और आपने अभी क्या पढ़ा था कि जब डिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, जब डिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए तो न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन को निकालना पी से इज स्लाइटली इजियर विद लो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एज कंपेयर टू एस। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन चूंकि करीब से निकल रहा था तो ज्यादा एनर्जी लेके निकला। अब एल्यूमिनियम में उससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कम क्यों हो गई, कि क्योंकि प्रोटॉन में सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क आया, लेकिन एस से जब पी में गए, पी का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था, उस डिस्टेंस के फैक्टर की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होना था वो कम हो गया। इज दैट क्लियर। यस सर। यस सर। हुमैदा, सादिया, बात समझ में आ रही है। उधर जी सर। गोया, यस सर। जोया। जी सर। तो प्राइमरी रीजन क्या है, अगर मैं कीवर्ड दे दूं आपको, डिस्टेंस ऑफ p orbital is slightly more than s, therefore effective nuclear charge decreases and electron is removed
with less energy as compared to group 2 element. Is that clear? Yes, sir. चलो आ जाओ आगे. Yes, sir. अब आ जाए फास्फोरस सल्फर की. अब वहां पर रीजन अलग है, अलग इफेक्ट्स हैं. यहाँ क्या है, फास्फोरस कितना होता है 15, सल्फर कितना होता है 16. तो अब कॉन्फ़िगरेशन करिए 15 की. 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p को अगर आप एक्सपेंड कर दें तो आपने पढ़ा है कि p जो है वो 3 सब ऑर्बिटल में ब्रेक होता है, px py pz. और जब इसमें कॉन्फ़िगरेशन फिल होती है कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने रह गए? 2 4 10 12 12 हो गए, 3 रह गए. 1 2 3 ऐसे फिलिंग होती है. 16 की फिलिंग करेंगे तो कैसे होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2. अब उसके बाद इसको भी खोल लें, 3px 3py 3pz. 16 इलेक्ट्रॉन भरने, 12 भरे में कैसे होगा? 1 2 3 4 हो गए 16. Yes, sir. जी. अब समझने की बात क्या है, जरा गौर से देखिएगा बेटा. यहां पर ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर है. इसमें जो p में तीनों इलेक्ट्रॉन है क्या है? बॉन्डिंग. आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं. जो कुंवारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अकेले अकेले उनको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर. और जो डबल होते हैं उनको क्या कहते हैं? लोन पेयर. और लोन पेयर की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है. लोन पेयर की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है. सुनो, तो अब क्या होता है जरा गौर से देखिए. जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो बैलेंस्ड होगी. 3 बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होगी? बैलेंस. लेकिन जब इनमें से एक आ जाएगा लोन पेयर, इनमें से एक क्या आ जाएगा? लोन पेयर. तो ये जो रिपल्शन, ये ताकत ज्यादा लगाता है. तो ये जो रिपल्शन इन पर लगाएगा, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है मेरे बच्चे. क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? कीवर्ड क्या है इसका? स्पिन पेयर रिपल्शन. क्या कीवर्ड आपके आंसर में होना चाहिए? बोलो बेटा. स्पिन पेयर रिपल्शन. के बेसिकली जो सल्फर है उसके अंदर स्पिन पेयर रिपल्शन इफेक्ट, यानी आसान लफ्जों में इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि जो अनबैलेंस फोर्स है ड्यू टू द लोन पेयर, अनबैलेंस फोर्स जो है ड्यू टू द लोन पेयर, इस ये फैसिलिटेट करती है किसको? रिमूवल को. आप समझो अनबैलेंस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा धक्का लग रहा होता है और उस धक्के की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना जरा आसान हो जाता है. अब आप बोलेंगे कि चलो ठीक है सर, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई. तो अगर मैं इससे भी आगे चला जाऊं और क्लोरीन में बात करूं 17 की, जरा समझना, तो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब क्लोरीन में हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3px 3py 3pz. 17 इलेक्ट्रॉन है. 12 13 14 15 16 17. अब आप कहें सर इसमें तो दो दो लोन पेयर आ गए, तो इसमें तो और जल्दी निकलना चाहिए. तो इसमें तो नॉर्मल ट्रेंड है, ज्यादा वैल्यू आ रही है. क्यों? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि 2 लोन पेयर के दरमियान एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा. 2 लोन पेयर के. अब आप ऐसे समझ लें कि आपको एक शख्स धक्का दे रहा है और दूसरा उस उतनी ही ताकत से अगर आपको धक्का दे तो आपको निकालना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? उनके दरमियान से और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप 2 लोगों के दरमियान बहुत ही फोर्सफुली जकड़े हुए होंगे. यस और नो? Yes, sir. बात समझ रहे हो कि जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो जो बॉन्ड पेयर है उस पर फोर्स इस तरह से अप्लाई होगी कि वो बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे निकालना मुश्किल होगा. लेकिन जब एक लोन पेयर आता है और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, यहां पर फोर्स अनबैलेंस रह जाती है, जिसकी वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स ज्यादा होती है और उनको निकालना इजी हो जाता है. एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक कीवर्ड क्या था उधर? उधर था मोर डिस्टेंस ऑफ पी ऑर्बिटल एज कंपेयर टू एस, और यहां क्या है? स्पिन पेयर रिपल्सिव इफेक्ट. कोई मसला? अल्लाह का शुक्र. आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक खत्म. ये पूरा मुझे चैप्टर 3 पढ़वा लिया कम वक्त को. आगे चलते. अब हेडिंग बनाओ भाई. नोट करना है कुछ? आगे बढ़ूं? Sir, एक मिनट नोट करने दें. हाँ करो करो.
सर लेफ्ट वाला भी एक मिनट थोड़ा। सादिया और हुमैरा बेटा तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया सर। तुम दोनों को बेटा समझ में आना चाहिए, बाकी का कोई मुझे वास्ता नहीं है। नरमीन को आए, उजैर को आए, या ये क्या नाम है इसका, वरा, इसको आए ना आए, बेटा आप दोनों को समझ में आना चाहिए। सर हमसे दुश्मनी है। आपसे मोहब्बत है हमें। वरा ये बताओ, तुम्हारा व्हाइट कुर्ता जो खराब हुआ था वो ठीक हुआ नहीं हुआ? सर हो गया। हो गया यार, वो भी कमाल सीन था। है अम्मी ने कुछ कहा नहीं तुम्हें व्हाइट कुर्ता जो तुम खराब करके गए थे घर? सर नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी ने कहा अच्छा वो बेटा खराब करके, दाग तो अच्छे होते हैं, ब्राइट सब राइट कर देगा। क्या कहा अम्मी ने? सर कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कैसा क्या वगैरह। खैर, जिस दिन वरा हमें ट्रीट देने लेके गया था ना, उस दिन वरा ऐसा तैयार होकर आया था कि ऐसा लगा था निकाह में आया, इसका अपना निकाह है। खुशी इतनी थी इस बच्चे को। बहरहाल अच्छा टाइम रहा था। याद है ना उस दिन तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें सुनाई थी अपनी माजी की, जिसको सुनकर उजैर और वरा तुम दोनों ही बड़े एक्साइटेड से हो गए थे, बड़ा जोश और जज्बा भर गया था तुम्हारे अंदर। जी सर। जी सर। फिर उस जोश को कुछ किया भी या नहीं किया? ठंडा होने दिया उसको? सर चले भाई, शुरू कर रहे हैं बेटा। केमिकल, अब देखो अब तक हम किसकी बात कर रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब किसकी बात शुरू होने वाली है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि एक सीक्वेंस में कराऊं ताकि चीजें करना आसान हो। अच्छा बेटा, यहां से कुछ चीजें तुम्हें याद भी करनी होंगी। रिएक्शन तो मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा, लेकिन कुछ कलर्स हैं जो तुम्हें याद करने होंगे। अगर वो कलर्स तुम्हें याद नहीं होंगे तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि तुम्हें सवाल जब दिया जाएगा तो मल्टीपल टाइम्स तुम देखोगे कि कलर की हिंट मौजूद होगी सवाल में, कलर गिवन होगा सवाल में, और वो कलर की हिंट तुम्हें याद नहीं आ रही होगी तो तुम फंस जाओगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीरियड 3 के एलिमेंट्स का विद ऑक्सीजन। किसके साथ? अब मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा, मैं पहले समझाऊंगा, आप समझेंगे और फिर बात आगे चलेगी, फिर आप लिखेंगे। कोशिश करो बगैर देखे लिखो। पीरियड 3 के एलिमेंट बार बार लिख चुका हूं, क्या हुआ? कोई परेशानी हो रही है? क्या हुआ? घबराई भी लग रही हो, नहीं समझ में आ रहा? फिर अच्छा, अच्छा मैंने सादिया और हुमैरा को कह दिया कि हाँ हम तो तुम उस चक्कर, ओ यार नरमीन तुम हो जेलस लड़की बहुत। तुम बस है ना मुंह पर सॉफ्ट रहती हो, लेकिन तुम हो अंदर से बहुत जलकुकड़ी टाइप की लड़की। रेहा मुंह की जो है ना सख्त है, लेकिन रेहा अंदर से अच्छी है। तुम मुंह पर सॉफ्टनेस लेके घूमती हो, लेकिन अंदर से तुम्हें इतना जलन और हसद है ना। आज देखो तुमने उजैर को आने से मना कर दिया, हुमैरा बेचारा आने के लिए परेशान थी, तुमने उसको मना कर दिया, जोया को तुमने टोपी करा दी, और खुद आगे तुमने सारे 50 सवाल पूछ लिए ऑर्गेनिक के, सारे मुश्किल वाले हैं, और अब तुम उनको बताओगी भी नहीं। चलो जी, विद ऑक्सीजन सबसे पहले रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम से। तवज्जो रखना बेटा, सोडियम रिएक्ट, अच्छा वैलेंसी का चक्कर है भाई। किसका चक्कर है? वैलेंसी का। और वैलेंसी ग्रुप नंबर से आपको पता लग जाती है। सोडियम ग्रुप 1 का है तो कितनी वैलेंसी होगी? 1। तो क्या बनेगा बेटा? NaO लिखा आपने, सोडियम का 1 ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का 2 सोडियम पर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अच्छा फिर आ जाए, दूसरा एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम। तो भाई बोलते जाओ, मैग्नीशियम। तो Mg और O। अब O का 2 मैग्नीशियम पर, मैग्नीशियम का O, मैग्नीशियम का 2 ऑक्सीजन पे, दोनों कैंसिल हो गए तो MgO। अब आ जाओ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में जब बात करते हैं तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है,
ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्यूमिनियम का 3 इधर, ऑक्सीजन का 2 इधर। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आ गया सिलिकॉन। ठीक है जी, सिलिकॉन, सिलिकॉन और O लिखा आपने, O का 2 सिलिकॉन पर और सिलिकॉन का 4, सिलिकॉन का 4 O पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? SiO2। यस और नो? अबे हाँ ना तो बोल दो, मर गए हो क्या? यस सर। उसके बाद फिर कौन है? फास्फोरस। अब ये समझो, फास्फोरस अगर लिमिटेड ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा तो P4O सॉरी P2O6 बनाएगा। P2O, ये याद करना होगा, P2O6 बनाएगा। और अगर फास्फोरस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करेगा तो P4O10 बनाएगा। फास्फोरस 2 ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्साइड्स, ये जो कंपाउंड बनना ही क्या है? ऑक्साइड्स हैं। तो ये याद रखना है, उतना मुश्किल भी नहीं है। एक पहली दफा देख रहे हो शायद लगे, P2P4 डबल हो गया। ऑक्सीजन में डबल नहीं है, जरा 5 10 नहीं है, 6 और 10 है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद कौन आता है? सल्फर। हाँ, बस ये लॉजिक यही है कि बस यही याद रख लो। मैंने शुरू में कहा कुछ याद करना पड़ेगा। ये करा, एक जमाने में मैं चार्ट देता था तो याद कर लो, फिर मुझे ख्याल आया कि खच्चर बच्चों से मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे खुद करना, कम से कम स्क्रीन पे करने से तुम्हें रिएक्शन लिखने में गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोगों ने एक से एक मुझे तर्जुमात दिए हैं। लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO2 बनाएगा, और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो SO3 बनाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद आ गए क्लोरीन। यस अच्छा, ये सारी क्या बन रही है? ऑक्साइड्स बन रही है। सारी क्या बन रही है? अब क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन की ऑक्साइड्स तो होती हैं, लेकिन क्लोरीन डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्लोरीन की ऑक्साइड्स तो होती हैं, लेकिन क्लोरीन डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट रिएक्शन में बनाएगा। यानी अगर मैं यूं लिख दूं ClO2, तो ये रिएक्शन, बोलो बेटा, बोलो भाई, नहीं नो रिएक्शन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रो, और ऑक्सीजन के मुकाबले में सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। यानी ऑक्सीजन सबसे बड़ा बदमाश है। बात, हालांकि सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस, लेकिन ऑक्सीजन के सामने पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन के सामने। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव तकरीबन बराबर की है, तो दोनों बदमाश है, दोनों एक साथ रिएक्ट नहीं करते। समझ में आ रही है? क्योंकि वो इसका इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, वो इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर है। एक की वैल्यू 3.5 होती है, एक की वैल्यू 3.51 होती है, तो इतना फर्क होता है। समझ में आ रही है? तो इसलिए डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। हाँ, धोखे से इनको किसी और कंपाउंड में रिएक्ट कराकर ऑक्साइड बना सकते हैं, और उसमें क्लोरीन की ऑक्साइड जो होती है वो ClO3 Cl2O7, ये 2 ऑक्साइड्स क्लोरीन की बनती हैं, डायरेक्टली नहीं बनती, याद रखना। नहीं आता। इसी तरह ClO भी एक ऑक्साइड होती है, ClO, ये माइनस, इसके साथ कुछ लगा हुआ होगा, अकेला नहीं होगा ये, इसकी माइनस को बैलेंस कर। समझाने की बात क्या है कि क्लोरीन डायरेक्टली, उसके बाद कौन आता है? आर्गन। आर्गन तो रिएक्ट किसी से भी, बोलो भाई, नहीं करता। बोलो याद नहीं हुआ, बोलो याद नहीं हुआ, बोलो याद नहीं हुआ। ठीक है? अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें और समझ लो। 1 मिनट रुक जाओ, अभी लिखेगा कोई नहीं, 2-3 बातें और समझ लो भाई। सबसे पहले जो कंपाउंड बन रहे हैं वो ऑक्साइड है, नंबर 1। नंबर टू ये कि सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन कौन करता है? सोडियम। अच्छा, ऑक्सीजन चूंकि सबका बाप है, नेगेटिव है, तो इसलिए ऑक्सीजन के मुकाबले में सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो सोडियम का चार्ज कितना होगा यहां पर? +1, इसका होगा +2, इसका होगा +3, इसका होगा +4, इसका होगा +5, इसका भी होगा +5, इसका होगा +4, और इसका होगा +6। तो +4 वाले को एक्सेप्शन अगर काउंट ना करें आप, +4 वाले को अगर आप एक्सेप्शन काउंट कर लें, तो तमाम एलिमेंट का जो वो है ऑक्सीडेशन नंबर, वो कंसाइड कर रहा है ग्रुप नंबर के साथ। हालांकि सल्फर का जो चार्ज होता है वो -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के सामने इट विल बिहेव एज अ पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले कि ऑक्साइड में सबसे हाईएस्ट चार्ज कौन दिखा रहा है? SO3 सबसे हाईएस्ट चार्ज कौन दिखा रहा है? भाई जिन्होंने रिडॉक्स पढ़ा हुआ है उनको चार्ज निकालना भी आता है, और जिनको नहीं आता, आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता।
वही समझे नहीं समझे? सबसे हाईएस्ट चार्ज ये है +6, यहां लिख दिए मैंने, यहां लिखने चाहिए थे। +4 +5 +5 +4 +3 +2 +1। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो ऑक्साइड्स है उनका चार्ज सारा सबका प्लस में है एलिमेंट्स का? Yes, और sir. सबसे हाईएस्ट चार्ज Yes, सल्फर sir. शो कर रहा है। क्यों है? सबका प्लस में क्यों है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनका भी प्लस में क्यों है? क्योंकि उनके सामने जो बाप खड़ा हुआ है ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन सबसे नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? Yes, कोई sir. कोई ऐसा एलिमेंट है जो जिसके सामने ऑक्सीजन भी पॉजिटिव हो जाए? गधे के गधे ही रहोगे तुम लोग। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। OF2 कंपाउंड, ऑक्सीडेशन में कराया भी था। इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसी बात याद आ गई इसलिए बता दिया, क्योंकि फ्लोरीन सबका बाप है। सही है? तो मसला, अबे रुक जाओ, अभी बताने तो दो, 1 मिनट रुक जाओ, क्या जल्दी हो रही है लिखने की? एक तो चीज हो गई। दूसरा ये बेटा, क्योंकि ये ग्रुप 1 की ऑक्साइड है, ग्रुप 1 की ऑक्साइड है, तो ये पानी में इजीली सॉलेबल होती। पानी में ये अल्कलाइन होती है। क्या होती है? ग्रुप 1 क्या होता है? अल्कली होता है ना। और अल्कली क्या होता है? सॉलेबल। हाँ ना बोल भैया। Yes, sir. मैग्नीशियम Yes, sir. ऑक्साइड इज स्लाइटली सॉलेबल। इसको अगर सॉलेबल इनसॉलेबल में से चूज करना हो तो सॉलेबल में ही लेंगे, ठीक है, लेकिन अल्कली के हिसाब से कम है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट सॉलेबल, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इट इज, वो लेवल में पढ़ा था। और ये दोनों ऊपर वाली क्या है? बेसिक है। ऊपर वाली क्या है? बेसिक है। एम्फोटेरिक क्या होती है? जिसमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों होता है। ये पानी में सॉलेबल नहीं होती, इट इज इनसॉलेबल। इट इज पानी में सॉलेबल नहीं होती। SiO2 क्या होती है? सैंड सिलिका। ठीक है जी। ये कैसी होती है? एसिडिक होती है और सॉलेबल होती नहीं होती? पानी में मट्टी में सॉलेबल होती है भाई? Insoluble. इनसॉलेबल। और उसके बाद ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये भी सारी क्या है? एसिडिक हैं, और ये पानी में सॉलेबल होती। इज दैट क्लियर? अब नोट करो। नहीं नहीं नहीं, एक चीज और, एक चीज। ये मैं सारा इंफॉर्मेशन एक जगह इसलिए कर रहा हूं ताकि एक ही पेज पे सारा हो जाए। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ओ लेवल याद करो, ओ लेवल में पढ़ा हुआ है तुमने। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन में बन रही होती है, तो आपने पढ़ा था कि ये एक इनसॉल्युबल लेयर की फॉर्म में एल्यूमिनियम पे कोट हो जाती है। क्या पढ़ा था? ओ लेवल में याद कीजिए। आपने ओ लेवल में ये चीज पढ़ी है भाई, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब फॉर्म हो रही होती है, मान लो ये एल्यूमिनियम रॉड है और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीजन से क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता जाएगा, वो इसी के ऊपर क्या होता जाता है? कोट होता जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कांटेक्ट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है? खत्म, और रिएक्शन रुक जाता है। इज दैट क्लियर? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है, वो इनिशियली स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली स्लो डाउन होकर रुक जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. टीचर समझ में आया? ऊपर वाली दो बेसिक है, फिर जो है ना, वो क्या नाम है इसका? एम्फोटेरिक है, और उसके बाद एसिडिक है। कोई मसला तो नहीं है? इसकी जो एसिडिटी है ना, बहुत कम होती है, बहुत स्लाइटली एसिडिक होती है साइड, ठीक है, बाकी स्ट्रांगली एसिडिक होती है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, जूम आउट कर रहा हूं। अब इसको कोशिश करो समझ के लिखने की। सादिया, हुमैरा, समझ तो नहीं आ रहा बेटा? आ रहे सर। आज मेरी बेगम इतनी खुश होंगी ना यार, मैं खाना खा के जा रहा हूँ ना। इतनी डांट पड़ती है मेरी, इतनी डांट पड़ती है घर पे। एक दो हो गया नोट बेटा? चलो आगे चलते हैं। Sir, 1 minute. रुके तो। रेहा फातिमा, कुछ बेटा गलत तो नहीं बता दिया मैंने? No, sir.
क्या हुआ जोया, ड्रॉप हो गई थी तुम? जी सर, सॉरी। अबे यार तुम कैंट में रहती हो, पता नहीं तुम्हारा इंटरनेट कौन सा घटिया है, मैं कहाँ से? 2 सेकंड के लिए ड्रॉप हुई थी। आई डिडंट मिस एनीथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बस मुझे कुछ पता नहीं ना, मैं डर गया, मैंने कहा सब मिस कर दिया तुमने। इस एक के अंदर मैंने सॉलिबिलिटी भी घुसेड़ दी है, नेचर भी घुसेड़ दिया है, अल्लाह जाने, अल्लाह भला करे, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी डाल दी है और रिएक्शन भी डाल दिया। अच्छा, ये सबको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या मैं इस रिएक्शन को बर्निंग कह सकता हूं? हाँ भाई, बर्निंग कह सकते हैं भाई। जी सर, क्या सर? तो अब आपको जो इसमें याद करना है ना, वो क्या है? वो है इनकी बर्निंग का फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम। बड़ा तुमने तो ये पढ़ा हुआ होगा ना? सर पीरियड 3 नहीं किया हम लोगों ने। हम तो उस दिन मुझे कह रहे थे पीरियड 3 कर रहे हैं भाई हम लोग। सर हम लोगों ने ग्रुप 17 और 2 किया हुआ है, पीरियड 3 पे नहीं हम लोग आए। अबे किस सीक्वेंस में कराया है तुम्हें? ग्रुप 17 2 करा दिया, पीरियड 3 नहीं कराया, ऑर्गेनिक करा दी, नॉन कैसे करा दिया, ऑर्गेनिक नहीं कराई, क्या कर रहे हैं भाई? सर उनके हिसाब से तो हमारा कोई 1 महीने से कम में पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। अच्छा, उनके हिसाब से हो जाएगा सिलेबस? और अभी जी क्या, सर। और क्या क्या रह गया अभी? क्या क्या रह गया अभी? पूरे से तो नाम। क्या? सर जहर से पूछो, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं। उधर क्या क्या रह गया? सर हेसिस लॉ रह गया सर, और रिएक्शन काइनेटिक्स, और इक्विलिब्रिया रह गया है, और और ये पीरियड 3 रह गया सर। क्या रह गया? पीरियड 3। अच्छा, पीरियड 3 रह गया है, एनर्जेटिक्स हेसिस लॉ रह गया है, इक्विलिब्रियम रह गया है, और क्या रह गया? रिएक्शन काइनेटिक रह गया है, और बस सर यही है, और क्या नाम है, अभी ये ऑर्गेनिक भी पूरी नहीं हुई ऑर्गेनिक भी आधी हुई है। सही है, हो जाएगा यार, बहुत, ये तो थोड़ा सा रह सर, गया। कार्बोनाइल। भाई उतार लिया, आगे चले? तो तुमने यार फ्रूट की जान ले रही है खुदा। भाई आगे चले, इजाजत है? जी सर। जी सर। चले, चलते हैं फिर। अल्लाह अकबर। अब आ जाएं। रेहा नोट कर लिया बेटे? रेहा बेटे, कर लिया। अभी तुम्हारे लोगों की मैथ की भी क्लास है क्या रेहा बेटे? जी सर। मैथ कैसी जा रही है रेहा बेटे? अच्छी जा रही है सर। अच्छा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रही हो, सर की वर्कशीट वगैरह सॉल्व कर रही हो? कर रही हूँ सर। तुम्हारी फिजिक्स कैसी जा रही है रेहा? सर सही जा रही है। सही क्या होता है? अच्छा होता है या बुरा होता है? सही क्या मतलब? सही का मतलब तो बुरा होता है। सर मैं फिजिक्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ सर। फिजिक्स फिजिक्स मुश्किल लग रही है क्या? जी। फिजिक्स आसान किसको लग रही है बताओ मुझे? तुम में तो कौन ऐसा है जो कहे फिजिक्स बहुत हलवा है सर? कोई भी सर नहीं है। हलवा तो नहीं कहूँगा, बट अच्छी तरह हो जाती है। अच्छा, वरा ने इनिशिएटिव लिया है। वरा कह रहे हैं कि मेरी फिजिक्स जो है ना, मतलब भाई ये गरीबों की हेल्प ही कर दिया करो बेचारे, इनके फिजिक्स में हालात खस्ता हुए हैं तो कोई हेल्प वेल्प कर दिया करो यार। सर सेल्फिश मत बनो वरा। आज जिंदगी में तुम किसी के काम आओगे, कल को दूसरा भी तुम्हारे काम आ जाएगा यार, ऐसी क्या बात है? सर केमिस्ट्री के मामले में केमिस्ट्री के मामले में क्या? बैठा होता हूँ। हाँ, केमिस्ट्री के मामले में
सर केमिस्ट्री में हेल्प कर देता हूँ अगर मुझसे कोई पूछता है, क्योंकि वो समझ में आती है। फिजिक्स में अभी भी चल रहा है तो वो इतना कुछ खास अपने आप से नहीं पता। चलो भाई, रिएक्शन विद क्लोरीन, अब वही पैटर्न आ जाते हैं क्लोरीन पे। कौन कौन से रिएक्शन लिखने भाइयों? पहले आ गए कौन सा भाई? सोडियम, ले लिया हमने क्लोरीन, क्या बना? NaCl, ये सुनो, बैलेंस कर लेना भाई। फिर हमने लिया मैग्नीशियम, लिया हमने क्लोरीन, क्या बना? MgCl लिखा, मैग्नीशियम का 2 इधर चला गया, क्लोरीन का 1 इधर आ गया। फिर हमने लिया एल्यूमिनियम, फिर हमने इसको कराया रिएक्शन, फिर क्या हुआ? AlCl3 बना। लेकिन यहां पर आ गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद करो, डेटिव बॉन्डिंग तुमने पढ़ी थी। डेटिव बॉन्डिंग में एक एग्जांपल दी थी मैंने Al2Cl6 के डाइमर की। जिन्होंने नहीं पढ़ा अब वो बस सुनते जाएं, जरा गौर समझो। अगर यही रिएक्शन हो जाए, अलग से लिख देते हैं कलर लगा के, अगर यही रिएक्शन हो जाए 180 डिग्री पर, अगर यही रिएक्शन हो जाए 180 डिग्री पर, तो हम क्या देखते हैं कि AlCl3 बनता तो है, लेकिन AlCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं और फॉर्म करते हैं AlCl3 का डाइमर Al2Cl6। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये 180 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा, इससे नीचे भी AlCl3 बनेगा, इससे ऊपर भी AlCl3 बनेगा। तो आंख खोल के देख लेना कि एग्जामिनर ने कहीं पर टेम्परेचर की कंडीशन तो नहीं दी है, क्योंकि तुम्हारा मुफ्त का रिएक्शन गलत हो जाएगा। अगर 180 डिग्री लिखा होगा या 170 से 190 का रेंज लिखा होगा तो आप Al2Cl6 बनाएंगे। या एग्जामिनर बात दफा आपसे ये कहेगा कि भाई एल्यूमिनियम ने क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्या बना? उसके बाद बोलेगा अगर इसको हीट करें और सर्टेन टेम्परेचर पर ले जाएं तो एक डाइमर फॉर्म होता है, डाइमर फॉर्म करके दिखाइए, स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो आप करेंगे साइड में, आपकी मोहब्बत में क्यों ना स्ट्रक्चर भी याद दिला दूं मैं इनका। हाँ, तुम लोग मुफ्त में जितना मिल जाए ले लो। हाँ हाँ हाँ, कैसा स्ट्रक्चर था भाई? ये एल्यूमिनियम था, ये Cl था, ये Cl था और ये भी Cl था, ये हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, ये एल्यूमिनियम था, ये Cl था, ये Cl था और ये भी Cl था, ये 2 AlCl3 नजर आ रहे हैं? हाँ ना बोल भैया? ओ भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो बोलो। यस सर। डेटिव बॉन्डिंग कैसे होती थी? एक Cl3 का जो Cl है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को दे देता था और ये वाला दूसरे वाले का ये इसको दे देता था, ये डाइमर की फॉर्मेशन होती थी। तो इसमें ये स्पेशल था इसलिए बता दिया। 1 मिनट, कोई घंटी बजा रहा है, जरा देखने दे मुझे। हमारा भाई जल्दी जल्दी करो। अच्छा भाई, बैक टू द डिस्कशन। हाँ भाई, समझ में आया यहाँ तक बच्चों? यस सर। आगे जी चलते सर। हैं। तो भाई समझ में आ गया कब डायमर बनेगा, कब नहीं बनेगा। आगे चलो, आगे कौन है एल्यूमिनियम के बाद? ग्रीन पे वापस आ जाते हैं।
एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सिलिकॉन Cl2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा Si और Cl लिख दिया, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 इधर चली जाएगी, क्लोरीन की तरह जाएगी SiCl4, कोई मसला तो नहीं। अगला कौन है भाई, अगला कौन है फास्फोरस, फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, या तो PaCl3 बनाएगा, ऑर्गेनिक में पढ़ा है तुमने, या फिर Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा PCl5। अब बता दो कब कौन बनाएगा, अगर लिमिटेड क्लोरीन होगी तो ये बनेगा, एक्सेस होगी तो ये बनेगा, कोई मसला। अब आगे चलते हैं, अगला है भाई सल्फर का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, सल्फर का क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो बनता है H2Cl2, ये याद रखना होगा क्योंकि इस पे वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ये सल्फर मोनोक्लोराइड कहलाता है, इस पर वैलेंसी का क्योंकि आपने सल्फर का क्लोरीन के साथ कंपाउंड देखा नहीं, याद जल्दी हो जाएगा कि सल्फर का क्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है अनयूजुअल सा है H2Cl2, खतरनाक कंपाउंड होता है ये, मस्टर्ड गैस बनाने के इस्तेमाल में आता है, किसके लिए, जो कि टॉक्सिक गैस है, जंगों में इस्तेमाल की जाती है। मस्टर्ड गैस को आप पानी में